ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद सीएम केजरीवाल के लिए आज बड़ा दिन। केजरीवाल को राहत मिलेगी या जेल में रहना होगा? दिल्ली हाई कोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आज फैसला सुना। कोर्ट में केजरीवाल की तरफ वकील अभिषेक सिंघवी ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी स्क्रिप्टेड है। गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर भी सिंघवी ने सवाल उठाए। सिंघवी ने कहा कि चुनाव के बीच में ही गिरफ्तारी क्यों हुई? चुनाव में हिस्सा लेने से रोका जा रहा है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। गिरफ्तारी से निष्पक्ष चुनाव और चुनाव में समान अवसर देने की बुनियादी बातों का उल्लंघन हुआ है। उधर ईडी ने सिंघवी की दलीलों का जवाब देते हुए कहा कि चुनाव के आधार पर केजरीवाल छूट का दावा नहीं कर सकते। कानून सभी लोगों के लिए समान है। 5 घंटे तक चली बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पत्र लिखकर गृह मंत्रालय से दिल्ली के मंत्रियों की शिकायत की है। पत्र में क्या लिखा है देखते हैं। अरविंद केजरीवाल जेल में बंद हैं, लेकिन दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जंग जारी है। उपराज्यपाल ने केंद्रीय गृह सचिव को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चुनी हुई सरकार दिल्ली की समस्याओं के लिए गंभीर नहीं है। 29 मार्च और 2 अप्रैल को राजधानी की समस्याओं को लेकर बुलाई गई बैठक में मंत्री नहीं आए। बैठक नहीं होने के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, परिवहन, पर्यावरण जैसे मुद्दों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उपराज्यपाल ने आरोप लगाया कि मंत्री अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर एलजी को सरकार चलाने में दिलचस्पी है तो वे चुनाव लड़ सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च को हुई थी। उसके बाद से उपराज्यपाल दिल्ली सरकार को लेकर 2 पत्र लिख चुके हैं। दोनों ही पत्रों में मंत्रियों पर सवाल उठाए गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उपराज्यपाल को कड़ा जवाब दिया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा, जब हम उन्हें अपनी समस्याएं बताते हैं तो वे कहते हैं कि ये ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन अब वे मंत्रियों की बैठक बुला रहे हैं। तो चुने हुए मंत्रियों को बुला के इसके ऊपर आदेश दे सकते हैं, एलजी साहब बताएं, उसका जिक्र तो उन्होंने नहीं किया। जब हम उन्हें अपनी परेशानियां बताते हैं तो वो कहते हैं ये ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, मेरे अधीन नहीं है, मैं क्या करूं। और दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी से पूछताछ के बाद आम आदमी पार्टी विधायक दुर्गेश पाठक बीजेपी पर पूरी तरह से बरसे। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं के खिलाफ साजिश की जाए। दुर्गेश पाठक से ईडी ने करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। दुर्गेश गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के इंचार्ज थे। ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने उगाही की रकम का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया था। इसी सिलसिले में दुर्गेश पाठक से पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद दुर्गेश पाठक ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, बीजेपी दिल्ली वालों के काम रोकने के लिए हमारे नेताओं के पीछे पड़ गई है। सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया है। हर रोज किसी न किसी नेता को समन आ रहा है। और आज 3 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी यूपी के पीलीभीत में करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के लिए करेंगे प्रचार। पीलीभीत में आज प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा से तराई के साथ ही बरेली मंडल का सियासी तापमान बढ़ना तय है। पीएम आज बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद के लिए पीलीभीत में चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि पीलीभीत सीट बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। साल 1991 से इस सीट पर मेनका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी चुनाव जीतते आए हैं, लेकिन इस बार वरुण गांधी की जगह बीजेपी ने यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। नाराजगी की खबरों के बाद देखना होगा कि क्या वरुण गांधी पीएम की रैली में पहुँचते हैं या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के चंद्रपुर में विपक्ष पर जमकर बरसे। रिपोर्ट में देखिए पीएम ने क्या कहा। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक चंद्रपुर ही है जिसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए लकड़ी भेजी। संसद की नई इमारत में भी चंद्रपुर की लकड़ी लगी है। वहीं लोकसभा चुनाव को स्थिरता बनाम अस्थिरता के बीच का चुनाव बताते हुए कांग्रेस को घेरा। इंडी अलायंस की केंद्र में जब तक सरकार रही, महाराष्ट्र की लगातार उपेक्षा होती रही। जब इंडी अलायंस वाले देखते ही ये कहते थे कमीशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ।
16 अप्रैल को बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। संकल्प पत्र की थीम होगी मोदी की गारंटी, विकसित भारत 2047। मैनिफेस्टो के लिए 5 लाख सुझाव आए। घोषणा पत्र के लिए राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बनी 27 सदस्य कमेटी की अब तक 2 बैठक हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि घोषणा पत्र के लिए लोगों के 5 लाख सुझाव आए हैं। 40,000 से ज्यादा सुझाव नमो ऐप के जरिए लोगों ने भेजे हैं। बैठक में सुझावों पर चर्चा की गई है। 16 अप्रैल से पहले सभी सुझावों पर बातचीत कर ली जाएगी। बीजेपी के घोषणा पत्र में विकसित भारत, महिला, युवा, गरीब और किसान पर फोकस रहेगा। इसके अलावा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर भी खासा ध्यान रखने की संभावना है। कांग्रेस ने 5 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी किया था। और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश से चुनावी शंखनाद कर दिया। मध्य प्रदेश की रैली में उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर तंज कसा। राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने चंद अरबपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए एक झटके में माफ कर दिए। इतने पैसों से मनरेगा, एमजी नरेगा जैसी क्रांतिकारी योजना 24 साल तक चलाई जा सकती थी। जो लोग पूछते हैं कांग्रेस की योजनाओं के लिए पैसे कहां से आएंगे, वो इन आंकड़ों को आपसे छिपाते हैं। राहुल गांधी ने कहा, आदिवासियों को उनका अधिकार देने के लिए हम ऐसा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण और ट्राइबल बिल लाए। राहुल ने कहा, मित्रों पर मेहरबानी बहुत हुई, अब सरकार का खजाना आम आदमी के लिए खोलने का वक्त है। और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को हटाने की मांग को लेकर टीएमसी ने दिल्ली में चुनाव आयोग के सामने धरना प्रदर्शन किया। टीएमसी नेताओं का आरोप है कि पुलिस उनको जबरन पकड़कर थाने ले गई। टीएमसी के ये नेता दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के सामने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। थोड़ी देर में दिल्ली पुलिस इन्हें बस में भरकर मंदिर मार्ग थाने ले आई। पुलिस वैन में टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन और पुलिसकर्मी को बीच बहस भी हुई। थाने में पहुंचते टीएमसी नेता वहां धरने पर बैठ गए। इससे पहले पार्टी 10 नेताओं का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला। उधर दिल्ली में टीएमसी के नेताओं को हिरासत में लिए जाने के मामले पर सियासत तेज हो गई। अभिषेक बैनर्जी की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने कोलकाता में राज्यपाल से शिकायत की। देर रात कोलकाता में टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल सीवी बोस से मुलाकात की। देर रात कोलकाता में टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल सीवी बोस से मुलाकात की। मुलाकात में दिल्ली में महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया गया। विशेष করে মহিলা সাংসদ তাদেরকে যেভাবে টেনে হিঁচড়ে তুলে নিয়ে গেছে, আমি মনে করি দিনের আলোয় গণতন্ত্রকে হত্যা করা হয়েছে এবং সেই হত্যার মূল কারিগর হচ্ছে ইলেকশন কমিশন অফ इंडिया। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि ये बीजेपी का न्यू इंडिया है। टीएमसी ने राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। बिहार में पप्पू यादव कांग्रेस के गले की फांस बनते जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरजेडी ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है कि वो या तो उनका नॉमिनेशन वापस कराए या एक्शन ले। पप्पू यादव को लेकर आरजेडी और कांग्रेस दोनों परेशान हैं। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। इसका बाकायदा ऐलान भी किया गया था। लेकिन जब आरजेडी और कांग्रेस के बीच टिकट बंटवारा हुआ तो पूर्णिया की सीट आरजेडी ने अपने पास रख ली और बीमा भारती को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस और आरजेडी से तमाम मिन्नतें करने के बाद जब पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। अब आरजेडी कांग्रेस से उनके खिलाफ एक्शन की मांग कर रही है। पंजाब की जालंधर लोकसभा सीट से पूर्व सीएम चरणजीत सिंह को टिकट दिए जाने को लेकर पंजाब कांग्रेस में विरोध शुरू हो गया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस जालंधर से चुनाव लड़वाना चाहती है, लेकिन पंजाब कांग्रेस में उनकी उम्मीदवारी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। फिल्लौर से कांग्रेस विधायक और विधानसभा में मुख्य सचेतक विक्रमजीत चौधरी ने चन्नी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए हैं। चन्नी की उम्मीदवारी के खिलाफ उन्होंने चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रताप सिंह बाजवा को भेज दिया गया है। कांग्रेस ने अभी तक पंजाब में उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं की है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
बाहुबली धनंजय सिंह अपहरण के मामले में दोषी हैं। उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है। सजा के खिलाफ धनंजय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की है। अपील में ये भी कहा गया है कि फैसला आने तक उन्हें जमानत दे दी जाए, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने से पहले जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने सुनवाई के लिए जौनपुर की जिला अदालत से रिकॉर्ड तलब किए हैं और 24 अप्रैल को सुनवाई करने की तारीख रखी है। अगर 24 अप्रैल को सजा पर रोक नहीं लगी तो धनंजय जौनपुर से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। केरल के वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा को लेकर जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखिए। वायनाड में 26 अप्रैल को मतदान होना है। चर्चा है कि कांग्रेस इसके बाद अमेठी लोकसभा के लिए राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाने का फैसला कर सकती है। तो आप अमेठी में कंटेस्ट करने तो आप क्यों बोला? वायनाड मेरा घर है वायनाड। पिछले दिन 2 दिन पहले आप इधर आया एंड बोला मेरा घर है वायनाड। क्यों हमेशा घर बीच बीच में बदल देते? मैं पूछना चाहता हूँ, इफ यू आर कंटेस्टिंग इन अमेठी यू शुड क्लैरिफाई इट नाउ इटसेल्फ। और यूपी के बरेली में बीजेपी में बड़ी अंतर कलह सामने आई है। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देर शाम प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ही घेराव कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बरेली में सोमवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल किया। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को बंधक बना लिया, उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं के इस विरोध की वजह सिटिंग सांसद संतोष गंगवार का टिकट कटना माना जा रहा है। दरअसल पार्टी में कलह की सूचना पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी संतोष गंगवार के आवास पर पहुंचे थे। यहां उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। संतोष गंगवार ने किसी तरह समर्थकों को शांत कराया और भूपेंद्र चौधरी को भीड़ से निकाला। गंगवार के समर्थकों ने ऐलान किया कि इस बार चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक वीडियो शेयर करके एक बार फिर बीजेपी को घेरा है। रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर यह वीडियो अखिलेश यादव ने शेयर किया। उन्होंने लिखा कि यूपी बीजेपी नहीं बल्कि पूरे देश में बीजेपी के अंदर असंतोष उबाल पर है। हालिया मामले में यूपी के बरेली शहर में बीजेपी सांसद के कार्यालय में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष को कार्यकर्ताओं ने ही घेर लिया, क्योंकि उनके अपने मेयर ने विशेष समाज के प्रति अति आपत्तिजनक अभद्र बात कही थी। पूरे देश के लोग बीजेपी को हराने के लिए गंगा जल उठाकर संकल्प ले रहे हैं। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी व पूर्वी उत्तर प्रदेश सब जगह बीजेपी हार रही है। और मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर ईंधन कम होने की वजह से उड़ान नहीं भर सका, जिसकी वजह से राहुल को शहडोल में ही रुकना पड़ा। राहुल गांधी को पहले तो हेलीकॉप्टर में ईंधन नहीं होने की वजह से इंतजार करना पड़ा। इसके बाद मौसम खराब होने की वजह से उड़ान नहीं भर सके, जिसकी वजह से राहुल को शहडोल में ही रुकना पड़ा। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने बताया कि शहडोल में खराब मौसम के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। आज जो एकदम से मौसम बिगड़ा और पानी गिरा, उससे फ्यूल आने में थोड़ी डिले हुआ और अब चोपर उड़ नहीं पाएगा क्योंकि वेदर खराब है, पायलट ने कहा है। वहीं हेलीकॉप्टर के उड़ान न भर पाने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा कि आज की शाम शहडोल के नाम। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बरसते पानी आंधी तूफान के बीच पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभा को संबोधित। छिंदवाड़ा के चावलपानी में सोमवार शाम को पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सभा के लिए लगा टेंट आंधी तूफान में गिर गया। वहीं बिजली भी गुल हो गई, जिसके बाद कार की बैटरी से माइक और लाउडस्पीकर चलाकर सभा की गई। बीच में मुझे कहा आंधी है, पानी गिर रहा है, ओले गिर रहा है, मत जाओ। अब का आंधी तूफान कुछ भी आए, चावल पानी तो जाके मानूंगा। और पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन एक दिन के लिए टल गया है। अब 10 अप्रैल को चक्का जाम का ऐलान किया गया है। किसानों ने पंजाब सरकार की अपील पर रेल रोको आंदोलन एक दिन के लिए टाल दिया है। पंजाब सरकार ने हरियाणा पुलिस से बात करने के लिए समय मांगा है। अब 10 अप्रैल को पंजाब किसान में रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर रेल ट्रैक पर किसान मोर्चा लगाएंगे। अमृतसर दिल्ली रूट किसानों के धरने से प्रभावित होने की आशंका है। किसानों की मांग है कि उनके ऊपर से फर्जी मुकदमे वापस ले जाएं और गिरफ्तार किसानों को छोड़ा जाए।
दिल्ली वालों को इस साल गर्मियों में पूरी बिजली मिलेगी। राजधानी में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों ने कहा कि गर्मियों में मैक्सिमम डिमांड से निपटने के लिए तैयार है। राजधानी दिल्ली में बिजली की डिमांड 8000 मेगावाट पहुंच सकती है। पिछले साल शहर में पीक डिमांड 7438 मेगावाट रही थी। 2022 में दिल्ली में यहां बिजली की मांग 7695 मेगावाट दर्ज की गई थी। BRPL क्षेत्र में पिछले साल बिजली की पीक डिमांड 3250 मेगावाट थी, जबकि 2022 में ये 3389 मेगावाट थी। इस साल 2024 BRPL में बिजली की मांग 3679 मेगावाट पहुंचने की संभावना है। दिल्ली के उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए BSES ने लंबी अवधि के समझौते के तहत बिजली की पर्याप्त व्यवस्था कर ली है। और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 गुटों के बीच झड़प हो गई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। पूरी खबर इस रिपोर्ट। पूरा मामला मुर्शिदाबाद के खाड़गांव का है। सोमवार शाम शुरू हुई हिंसक झड़प में लगातार बमबारी हुई और गोलियां भी चली। इस हिंसा में करीब 6 लोग घायल हो गए। झड़प की वजह जमीन विवाद बताया जा रहा है, जो कि TMC के ही 2 गुटों में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। हिंसा में घायल हुए 4 लोगों को इलाज के लिए मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल भर्ती किया गया है। सभी घायल TMC कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और लोकसभा चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकियों ने एक बार फिर गैर कश्मीरी को निशाना बनाया। दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के पथ पावन में सोमवार शाम आतंकियों ने गैर स्थानीय ड्राइवर को गोली मार दी। आतंकियों ने परमजीत पर उस वक्त हमला किया जब वो अपने काम पर था। इसी दौरान आतंकियों ने ड्राइवर पर गोलियों से हमला कर दिया। घायल ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक ड्राइवर परमजीत की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद आतंकी मौके से भागने में कामयाब हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। और पंजाब की बठिंडा पुलिस ने वारिस पंजाब देख के प्रमुख अमृतपाल के करीबी 7 समर्थकों को हिरासत में लिया। ये मार्च में हिस्सा लेने जा रहे हैं। पंजाब पुलिस ने वारिस पंजाब के प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर, चाचा सुखचैन सिंह समेत 7 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद अमृतपाल की मां बलविंदर कौर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ये गिरफ्तारी एहतियात के तौर पर की गई है। ये सभी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत अमृतपाल और उसके 9 साथियों को असम की डिब्रूगढ़ जेल से पंजाब जेल में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर मार्च निकालने वाले थे। ये मार्च में हिस्सा लेने के लिए बठिंडा जा रहे थे, लेकिन उससे पहले पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और राहुल गांधी को लेकर पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने तंज कसा है। कृष्णम ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर विपक्ष नहीं बल्कि उसके करीब से जानने वाले कृष्णम भी सवाल खड़े कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस की ओर से यूपी की अमेठी सीट पर उम्मीदवार को लेकर पसोपेश में होने को लेकर पूरी कांग्रेस पर सवाल खड़े किए और राहुल गांधी को नसीहत दे डाली। पता नहीं क्या हो गया कांग्रेस को, न नीति बची है, न नीयत बची है, न नेता बचा है। उन्हें रावलपिंडी से चुनाव लड़ना है। और पंजाब के डेरा बस्सी में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। विकराल आग के चलते इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी कि धुएं का गुबार आसमान में दिखाई दे रहा था। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि दोपहर करीब 3 बजे कमर्शियल थिनर बनाने वाली केमिकल के ईंधन में अचानक आग लग गई। हादसे के वक्त फैक्ट्री में करीब 15 कर्मचारी मौजूद थे। वहीं इस आग से कितना नुकसान हुआ है, इसका अभी अंदाजा नहीं लग पाया है। और चैत्र नवरात्रि आज से शुरू हो रहा है। मंदिरों में सुबह से ही माता के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी। चैत्र नवरात्र के 9 दिनों में माता के 9 रूपों की पूजा होती है। आज माता के पहले रूप शैलपुत्री की पूजा है। मंदिरों में इस मौके पर विशेष तैयारी की गई है। माता दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है।
माता वैष्णो देवी कटरा समेत देश भर के शक्तिपीठ समेत सिद्ध पीठों में भक्त माता को मनाने पहुंचे हैं। मैक्सिको, अमेरिका और कनाडा में दिन में ही अंधेरा छा गया। करीब 4 करोड़ लोगों ने सूर्य ग्रहण देखा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के लोग सोमवार की दोपहर उस समय दंग रह गए जब आसमान में अचानक सूरज गायब हो गया। करीब 4 मिनट तक अमेरिका समेत कई देश अंधेरे में डूब गए। सूर्य ग्रहण सबसे पहले मैक्सिको में दिखा। इसके बाद यह कनाडा के रास्ते अटलांटिक तट पर महाद्वीपीय उत्तरी अमेरिका से गुजरते हुए समाप्त हो गया। एक आंकड़े के मुताबिक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में करीब 4.4 करोड़ लोगों ने सूर्य ग्रहण का दीदार किया। भारत समेत दक्षिण एशिया के ज्यादातर देशों में इसकी झलक नहीं दिखी। महाराष्ट्र की धाराशिव लोकसभा से एनसीपी को टिकट देने से नाराज हजारों शिव सैनिक मुख्यमंत्री के बंगले के बाहर जमा हो गए और जमकर प्रदर्शन किया। धाराशिव से शिवसेना शिंदे गुट के ही कार्यकर्ता हैं, जो धनंजय सावंत को टिकट नहीं मिलने से नाराज हैं। धाराशिव लोकसभा सीट को शिवसेना को देने की मांग को लेकर हजारों कार्यकर्ता ठाणे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। धनंजय समर्थकों के मुताबिक पिछले 40 साल से धाराशिव सीट शिवसेना का गढ़ रही है। ऐसे में एनसीपी को टिकट दिया गया है। समर्थकों ने कहा कि धाराशिव से मेहनत कर कांग्रेस एनसीपी को सत्ता से बाहर निकाल दिया है। फिर एक बार एनसीपी को टिकट देकर तमाम कार्यकर्ताओं की भावना से खिलवाड़ होगा।